ये कैसे कर लेते हैं आप? शब्दों में ही शब्द निकालना, उसका अर्थ बदल देना, ये कला कहाँ से सीखी आपने? देखिए, मुझे नहीं लगता है कला, कुछ चीजें जो होती हैं अच्छा, आपने तो कहा है कि आप इसके साथ पैदा हुए थे। जी, कविता का शब्द खुदा दाद सलाहियत जो होती है ईश्वर ने दे के भेजा, मुझे तो पता ही नहीं, 10 साल की उम्र में मैं मंच पे आ गया। तो मुझ में कोई कला है, मुझ में कोई ताकत है, मुझ में कोई कुव्वत है, मुझ में कोई अलग चीज है, मुझ में कोई, आप कहते हैं अंग्रेजी में टैलेंट है, मैं ऐसा नहीं मानता। मैं एक सामान्य इंसान हूं, जैसा सोचता हूं वैसा कहता हूं। फिल्टर मुझ में है नहीं। मेरे दिल से और मेरे जुबान के रास्ते में कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है, सीधा यहां से बात आती है और यहां से निकल जाती है। क्या बात, पहुंच रही है दिलों तक। अच्छा, आपने जिक्र कर दिया तो मुझे जरा वो वाक्या बता दीजिए आप पहले, जब आप निक्कर पहन के उधार के स्कूटर पे आप पहली बार कविता पढ़ने गए थे। वो वाक्या, मतलब पहली बार निक्कर पहन के, वो भी उधार के स्कूटर पापा की, और उसके साथ नहीं, पापा की तो स्कूटर थी ही नहीं, उधार की। हाँ, स्कूटर था नहीं, माफ कीजिएगा, आपके चक्कर में मैं भी थी बोल गया। आजकल ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग का चक्कर इतना खराब है, लोगों को मजा आती है जबकि मजा आना चाहिए, ये भाषा ठीक होनी चाहिए। स्कूटर लोग चलती है, स्कूटर चलती नहीं, स्कूटर चलता है। तो इस चक्कर में मैं भी कह गया, स्कूटर उधार का था, मेरे पापा का नहीं था। मेरे मम्मी के एक मामा जी हैं, वो मेरे पिताजी के दोस्त थे, देवेंद्र कोठारी जी, उनका स्कूटर था। सिरोही नाम की एक जगह राजस्थान में, जहां मैं पढ़ता था 7वीं क्लास में। 30 सितंबर 1981 का दिन था, और सुमेर 38 किलोमीटर दूर एक कस्बा है सुमेरपुर, वहां पे पिताजी ने स्कूटर चलाया, मैं बीच में बैठा, जिनका स्कूटर था वो पीछे बैठे, निक्कर में मैं, शर्ट पहना हुआ शैलेश लोढ़ा, बाल कवि गया। और जब वहां 15-20 हजार लोगों की भीड़ के सामने पहली बार कविता पढ़ी और तालियों की गूंज कानों में पहुंची, तो शायद मुझे लगा कि मुझे जिंदगी का रास्ता मिल गया, मैं इसी चीज के लिए बना। उससे ज्यादा खूबसूरत आवाज मैंने जिंदगी में आज तक नहीं सुनी। आपका जो प्यार, आपकी खुलूस मुझे देखने पर, आपकी तालियां, आपका शोर, जिंदगी में इससे बेहतर आवाज कोई हो नहीं सकती। और मुझे लगता है वही आवाज लेके मैं आज तक चल रहा हूँ। नहीं तो एक फोबिया होती है, आप डरते हैं, आपको कैसे लगा? मतलब हर इंसान, मुझे लगता है ग्रेजुएशन तक तो सोचते ही रहता है मुझे करना क्या है। आप पहले ही आपको पता चल गया कि अब आपको ये नहीं था कि आप पैंट भी पहनते, आप निक्कर पहन के और आपको ये पता था कि आपको भविष्य में क्या करना है। नहीं, कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो आप तय नहीं करते। कुछ नहीं, दुनिया की हर चीज में, हर आदमी में कोई ना कोई सिफत तो होती है, कोई ना कोई गुण तो होता ही है। और मुझे ये लगता है कि ऊपर वाला एक है, उसने एक स्क्रिप्ट लिखी हुई है जिसमें कॉमा फुल स्टॉप भी बदलता नहीं है। इसलिए जब उसने आपके लिए सब कुछ तय कर रखा है, तो मैं और आप तय करने वाले कौन होते हैं कि हम क्या करेंगे। उसने जो जो राह दिखाई, मैं उस राह पे चलता गया। उन्होंने कहा पढ़ाई करो, मैंने पढ़ाई की। उन्होंने कहा कविता लिखो, मैंने कविता लिखी। उन्होंने कहा डिबेट बोलो, मैंने डिबेट बोली। उन्होंने कहा कि नौकरी करो सेल्समैन की, मैंने वो की। उन्होंने कहा ये पढ़ लो, वो पढ़ लो। उन्होंने कहा यहां चले जाओ, मैं वहां चला गया। उन्होंने कहा आज कैलकाटा आ जाओ, साहित्य आज तक में, मैं यहां आ गया। जो खुदा कहता है वो करता हूं। मैं करने वाला कौन, आप करने वाले कौन, मैं सोचने वाला कौन? हमारे लिए सोचने वाला ऊपर एक बैठा है। वसीम बरेलवी साहब आज आने वाले हैं, उनका एक बड़ा खूबसूरत शेर है। वो कहते हैं कि जरा सा कतरा भी गर कहीं उभरता है, समंदर ही के लहजे में बात करता है। वो ऊपर वाले की ताकत के बारे में एक शेर कहते हैं कि जरा सा कतरा भी अगर कहीं उभरता है, समंदर ही के लहजे में बात करता है। और खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो हवाओं के पर कतरता है। ये जो ऊपर है ना, वो सबसे बड़ा है।